सोचिए, आपने बड़े प्यार से लंच बनाया अपने पति के लिए, लेकिन वह डिब्बा पहुंच गया किसी अनजान अजनबी के पास और उस अजनबी ने खाली डिब्बे के साथ वापस भेज दी एक छोटी सी चिट्ठी। यह कहानी है भारत के मशहूर डब्बा वाला सिस्टम की एक छोटी सी गलती की, जिसने दो अकेली और उदास जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। लंच बॉक्स खोलने पर वह आदमी थोड़ा हैरान रह गया। इसमें 3 तरह के पकवान का सेट था। उसे खाने में बिल्कुल घर जैसा स्वाद आया। बिना सोचे समझे उसने खुशी खुशी पूरा खाना खत्म कर दिया। इसके बाद डब्बे वाले ने वह खाली डिब्बा वापस लिया और उसे डिब्बे की असली मालकिन तक पहुंचा दिया। जब उस औरत को वह खाली डिब्बा वापस मिला तो वह बहुत खुश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे खाने का पूरा खत्म हो जाना ही उसके लिए अपने पति की तरफ से मंजूरी हो। वह तो खिड़की के पास जाकर ऊपर वाली आंटी को भी गर्व से दिखाने लगी कि आज उसके पति ने सारा खाना पूरा खत्म कर दिया। उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके द्वारा तैयार किया गया लंच दरअसल एक अनजान आदमी ने खाया था। भारत के इस अनोखे डिलीवरी सिस्टम की तारीफ हार्वर्ड के प्रोफेसर भी कर चुके हैं। डब्बा वाले ग्राहकों के घर से लंच उठाते हैं और फिर रास्ते में कई तरह के ट्रांसपोर्ट बदलते हैं। पहले साइकिल, फिर ट्रेन और आखिर में पैदल एक छोटी कार्ट से धक्का देकर उसे सही जगह तक पहुंचाते हैं। इस मुश्किल प्रोसेस और हर मौसम में काम करने के उनके जज्बे के बावजूद गलती होने की गुंजाइश न के बराबर होती है। लेकिन किस्मत से एनी का लंच बॉक्स ही गलती से गलत पते पर पहुंच गया। एनी को लगा कि उसका पति जो कभी उससे ठीक से बात नहीं करता था, शायद इस खाने की वजह से थोड़ा पिघल जाएगा। इसलिए शाम को उसने खास तैयारी की और अच्छे से सज धज कर बड़े उत्साह से अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगी। लेकिन पति ने घर आकर उसकी तरफ एक नजर तक नहीं देखा। एनी की सारी उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, लंच कैसा लगा? अच्छा था। बस अच्छा ही था। नहीं वो क्योंकि तुमने आज डब्बा खाली भेजा ना। वो आलू गोभी बनाया था ना, बहुत अच्छा था। एनी बिल्कुल सुन्न रह गई थी क्योंकि दोपहर के खाने में उसने फूल गोभी बनाई ही नहीं थी। एन उसी वक्त साजन खुद डब्बा वाले की दुकान पर पहुंचा। दुकान का मालिक भी चौंक गया क्योंकि आज तक किसी भी ग्राहक ने फूल गोभी की सब्जी के लिए ऐसी शानदार तारीफ नहीं की थी। घर लौटने के बाद साजन अपने सादे रात के खाने को देख रहा था, लेकिन उसके जहन में दोपहर के उस लजीज खाने का स्वाद अभी भी ताजा था। इसलिए अगले दिन दोपहर को उसने बड़ी बेसब्री से वह लंच बॉक्स खोला। उसकी उबाऊ जिंदगी में अब एक नई उम्मीद और इंतजार शामिल हो गया था। आज का लंच भी हमेशा की तरह बहुत शानदार था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डिब्बे के अंदर एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में डिब्बे की मालकिन एनी ने उसका शुक्रिया अदा किया था कि उसने सारा खाना खत्म कर दिया। एनी ने लिखा, भले ही मुझे उस रात पता चल गया था कि खाना गलत जगह पहुंच गया था, लेकिन खाली डिब्बा देखकर मैं उस दोपहर बहुत खुश हुई थी। एक तरह से शुक्रिया कहने के लिए आज मैंने फिर से अपने हाथ के कुछ बेहतरीन पकवान बनाए हैं। साजन ने गहरी सोच में डूबकर वह चिट्ठी नीचे रख दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सब एक गलतफहमी का नतीजा था। उसके दिल में जो छोटी सी खुशी जागी थी वह तुरंत निराशा में बदल गई। उस शाम एनी को एक बार फिर डिब्बा पूरी तरह से खाली मिला, लेकिन इस बार डिब्बे के अंदर एक जवाब भी रखा था। उसने बड़ी उत्सुकता से चिट्ठी खोली, लेकिन उस पर लिखा था, आज खाने में नमक बहुत ज्यादा था। एनी गुस्से में भर गई और शिकायत करने ऊपर वाली आंटी के पास चली गई। आंटी ने उसकी बात सुनकर तुरंत ऊपर से बहुत तीखी मिर्चों की एक टोकरी नीचे लटकाई और एनी से कहा कि वह उस आदमी को सबक सिखाए। अगले दिन दोपहर में साजन को एनी का लंच बॉक्स मिला। उसने उसे सब तरफ पलटकर देखा, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं मिली। उसने बेसब्री से एक निवाला खाया और खाते ही उसकी जबान मिर्च के तीखेपन से जलने लगी। तब उसे समझ आया कि यह बदला लिया गया है। लेकिन उस शाम एनी ने देखा कि डिब्बा इस बार भी पूरी तरह खाली था और उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, The salt was fine today. The chili was a bit on a higher side. मिर्च वाले बदले के बाद साजन को लगा कि लंच बॉक्स की मालकिन के साथ उसका यह रिश्ता यहीं खत्म हो गया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अगले दिन दोपहर को उसे वह लंच बॉक्स फिर से मिलेगा। हुआ यह था कि सलाद के लिए साजन के सच्चे दिल से किए गए धन्यवाद ने एनी का दिल छू लिया था। इसलिए उसने भी जवाब में एक लंबी चिट्ठी भेजी। दो लोग जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, एक सादे से लंच बॉक्स के जरिए एक अनोखी और प्यारी सी बातचीत शुरू कर चुके थे। साजन एक ऐसा कर्मचारी था जो जल्द ही रिटायर होने वाला था। वह हर दिन एक रस और उबाऊ जिंदगी जी रहा था, लेकिन उस गलती से भेजे गए लंच बॉक्स ने उसकी बेरंग जिंदगी में दोबारा नए रंग भर दिए थे। एनी साजन को अपना दुख दर्द बांटने वाली साथी मानने लगी थी। अपनी उस घुटन भरी शादीशुदा जिंदगी में उसके दिन मानो काली रेत की परत से ढंक गए थे। हर सुबह और शाम अपने साथ एक अनकहा दर्द लेकर आती थी। उसकी आत्मा एक बंजर रेगिस्तान में फंसी हुई सी महसूस करती थी, जो पानी के एक साफ झरने की घूंट के लिए तरस रही हो। साजन का उसकी जिंदगी में आना उस उदास रात के आसमान में एक चमकते तारे की तरह था, जो अपने साथ उम्मीद की एक अनजानी रोशनी ले आया था। अनजाने में ही वे दोनों एक दूसरे के लिए जाने पहचाने अजनबी बन गए थे। साजन ने एनी को सलाह दी कि वह अपने पति के साथ एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश करे। आखिरकार सब यही कहते हैं कि बच्चे माता पिता के रिश्ते में एक जुड़ाव का काम करते हैं। उस रात एनी ने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी और मुस्कुराते हुए अपने पति से तारीफ पाने की उम्मीद में उसे देखने को कहा, लेकिन पति ने अपना सिर घुमाकर देखा तक नहीं। उसकी बातों में सिर्फ टाल मटोल थी। इसके बाद पति कुछ कहकर बेरुखी से उसके पास से चला गया। उसने तसल्ली के 2 मीठे बोल तक नहीं कहे। एनी ने खूबसूरत उम्मीदों के साथ शादी की थी, यह सोचकर कि यह खुशी का आशियाना होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह भावनाओं के ऐसे बंजर रेगिस्तान में फंस जाएगी। 2 लोग एक ही कमरे में रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर महसूस करते थे। ऐसी शादी में जीना एक लंबी काली रात में चलने जैसा था, जिसमें रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। अगले दिन साजन ने ध्यान से लंच बॉक्स को सूंघा और उसकी नाक तुरंत खुशबू से भर गई। लेकिन उसे सबसे ज्यादा इंतजार एनी की चिट्ठी का था। वह यह जानने के लिए बेचैन था कि एनी का मूड कैसा है। एनी ने लिखा कि वह पिछले 2 दिनों से बहुत दुखी है क्योंकि उसका पति उससे और भी ज्यादा बेरुखी से पेश आ रहा है और ऐसे में बच्चा पैदा करने के बारे में सोचना तो बस एक ख्याली पुलाव है। एनी को हंसाने के लिए साजन ने जवाब में लिखा कि आज सुबह जब वह काम पर जा रहा था तब एक बूढ़ी औरत उसे पसंद करने लगी और उसके साथ डेट पर जाने की जिद करने लगी। एनी यह पढ़कर वाकई हंस पड़ी। कई दिनों से उसके दिल में जमा हुआ सारा नकारात्मक भाव इस पल काफी हद तक दूर हो गए। उसे हर रोज चिट्ठियों के इस लेन देन से जैसे प्यार हो गया था। वह अनजाने में ही यह कल्पना करने लगी थी कि चिट्ठी के दूसरी तरफ वाला वह आदमी आखिर कैसा होगा।
साजन भी इस वजह से ज्यादा खुशमिजाज हो गया था। वह जो हमेशा दूसरों से रूखा व्यवहार करता था, अब अपने जूनियर शागिर्द को भी साथ खाने के लिए बुलाने लगा था। शागिर्द यह महसूस कर सकता था कि साजन उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, इसलिए वह भी अक्सर साजन के लिए केले और सेब लाने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साजन और एनी गहरे दोस्त बन गए जो एक दूसरे से हर बात साझा करते थे। एनी भी अक्सर साजन की सेहत की चिंता करती थी और उसने उसे जल्द से जल्द सिगरेट छोड़ने के लिए भी कहा, क्योंकि एनी के पिता को इसी वजह से फेफड़ों का कैंसर हुआ था और वे अब हर दिन बहुत तकलीफ में रहते हैं। साजन ने एनी की हर बात को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत सिगरेट छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ एनी को अपने पति के कपड़े धोते समय उन पर किसी दूसरी औरत के परफ्यूम की महक आई। पति के इतने दिनों के बेरुखेपन का कारण इस पल मानो पूरी तरह साफ हो गया था। उसने रोना धोना या हंगामा नहीं किया, बल्कि अपनी आदत के मुताबिक इस बारे में साजन को लिख दिया। उसने लिखा कि बिना प्यार की शादी एक अंधेरी कब्र जैसी होती है। एनी सब कुछ छोड़कर यहाँ से दूर भूटान नाम की जगह पर जाना चाहती है और एक नई शुरुआत करना चाहती है। शाम को उसे साजन का जवाबी खत मिला। चिट्ठी में साजन ने पूछा था कि क्या एनी उसे भी अपने साथ ले जा सकती है। यह पढ़कर एनी का दिल पूरी तरह उलझन में पड़ गया। उसने जवाब में लिखा कि हम एक साथ भूटान कैसे जा सकते हैं? मुझे आपका नाम भी नहीं पता। वे दोनों एक दूसरे के लिए जाने पहचाने भी थे और अजनबी भी। साजन ने जब देखा कि एनी ने सीधे सीधे मना नहीं किया है तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से एक चिट्ठी लिखी जिसमें अपना परिचय दिया और एनी से पूछा कि क्या वे एक बार मिल सकते हैं। अगले दिन साजन ने बेसब्री से चिट्ठी खोली। मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए। वो कूलर कैफे पता है? सुना है वहाँ का कीमा पाव बहुत अच्छा है। कल वहाँ मिले, मैं आपको मिलकर बताना चाहती हूँ। साजन को लगा जैसे उसका दिल हवा में तैर रहा हो, मानो उसे अपनी जवानी का जोश फिर से मिल गया हो। यहाँ तक कि जब बॉस एक गलती के लिए शागिर्द को नौकरी से निकालना चाहता था, तब भी साजन ने खुद जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और बॉस से शागिर्द को एक और मौका देने की गुजारिश की। साजन के दशकों के मेहनती काम को देखते हुए बॉस को मजबूरन यह बात माननी पड़ी। शागिर्द साजन का बहुत आभारी हुआ और उसने साजन को एक बड़े भाई के तौर पर अपनी शादी में भी बुलाया। एनी के जीवन में आने से साजन को प्यार करने और प्यार पाने की काबिलियत मिल गई थी। जिंदगी ज्यादा खूबसूरत और दिलचस्प लगने लगी थी। एक दिन सुबह साजन आईने के सामने ध्यान से खुद को तैयार कर रहा था, क्योंकि आज वह अपनी मनपसंद औरत से मिलने वाला था और वह बिल्कुल भी बुरा इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहता था। जब उसने देखा कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है तो वह उसे ठीक करने के लिए बाथरूम गया। लेकिन तभी अचानक एक जानी पहचानी बुजुर्गों वाली गंध उसकी नाक में आई, जिससे वह बहुत हैरान हो गया। बस में सफर करते समय एक नौजवान ने उसे अंकल कहकर बुलाया और इज्जत देते हुए उसे अपनी सीट दे दी। दफ्तर में काम करते समय वह यह याद नहीं कर पा रहा था कि वह अभी अभी क्या कहना चाहता था। इन तजुर्बों से उसका दिल बहुत बैठ गया। काम खत्म होने के बाद साजन हिम्मत करके कैफे गया, लेकिन वह दूर ही अकेला खड़ा रहा। एनी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एनी तय की हुई जगह पर बेसब्री से इंतजार करती रही, लेकिन वह साजन का इंतजार ही करती रह गई, पर साजन नहीं आया। उम्मीद जितनी बड़ी होती है, निराशा की चोट भी उतनी ही गहरी होती है। यह निराशा एक ठंडे बर्फीले तूफान की तरह थी जिसने एनी के दिल की आग को बुझा दिया। उसकी दुनिया एक बार फिर बेरंग और अंधेरी हो गई। अगले दिन दोपहर को साजन को सिर्फ एक खाली लंच बॉक्स मिला, जो शायद एनी की नाराजगी जाहिर कर रहा था। शाम को एनी को साजन की चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी का हर एक शब्द उसकी लाचारी बयां कर रहा था। साजन ने लिखा कि सुबह वह बड़े उत्साह से अपनी दाढ़ी बना रहा था, तभी एक जानी पहचानी बूढ़े आदमी की गंध आई। यह वही गंध थी जो उसे अपने दादा और पिता के पास से आती थी, लेकिन उन दोनों को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। जब बस में किसी ने उसे अंकल कहकर पुकारा, तब उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़े आदमी की गंध उसी की थी। उसे पता चला कि अनजाने में ही वह इतना बूढ़ा हो गया था। साजन ने चिट्ठी में लिखा कि उसने हिम्मत जुटाकर कैफे जाने का फैसला किया था, लेकिन जब उसने एनी को देखा कि वह कितनी जवान और खूबसूरत है, तो उसे समझ आ गया कि वह उसके लायक बिल्कुल नहीं है। इसलिए वह उसे बस दूर से ही देखता रह गया और यह दर्द उसकी आत्मा में गहराई तक बस गया था। साजन अपने शागिर्द की शादी में गया और उसके बाद उम्र की सीमा के कारण रिटायर हो गया। उधर एनी के पिता का देहांत हो गया। वह अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव गई। वहां उसने अपनी मां को देखा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के लिए खपा दी जो उनसे प्यार ही नहीं करता था। एनी को अपनी मां में अपना खुद का भविष्य दिखाई दिया। वह अपनी मां की तरह बिना मान सम्मान के जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए वह डब्बा वाले की मदद से साजन के ऑफिस तक पहुंच गई। वह साजन से कहना चाहती थी कि उम्र प्यार के आड़े नहीं आनी चाहिए, लेकिन वहां उसे शागिर्द से पता चला कि साजन रिटायर होकर जा चुका है। एनी को लगा जैसे किस्मत ने उसके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया हो, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसी दिन उसने अपने पति को तलाक दे दिया, अपने सारे गहने बेच दिए और अपनी बेटी को लेकर भूटान जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। ठीक उसी समय साजन अपने गांव वापस जाने वाली ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी से मिला। उसने उस आदमी को अपने दिल का दर्द बताया। बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं इतना बूढ़ा होकर भी प्यार की तलाश कर रहा हूँ, तुम किस बात से डर रहे हो? साजन को लगा जैसे उसके दिमाग में जोर से बिजली कड़की हो और वह बिजली धीरे धीरे एनी की छवि में बदल गई। इसलिए वह अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए तुरंत वापस गया। लेकिन आखिर में उसे एनी के घर पर सिर्फ एक अलविदा कहने वाली चिट्ठी मिली। चिट्ठी में एनी ने लिखा था कि वह भूटान में अपनी नई जिंदगी के लिए बहुत उत्साहित है। आखिर में साजन अब भूटान जाने वाली ट्रेन में बैठा है। वह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन जिस औरत से वह प्यार करता है उसके साथ रहने के लिए उसने इस बार पूरी तरह से पागल बनने का फैसला कर लिया था। गलती से भेजा गया वह लंच बॉक्स एक बेहतरीन दोपहर का खाना तो लाया ही, लेकिन साथ ही रिटायर होने वाले साजन के लिए एक नई ताजगी और उम्मीद भी ले आया। यह उसके काम के बचे हुए गिने चुने दिनों में सबसे बड़ा तोहफा था। शायद वे मिल पाते हैं या नहीं, यह बात अब उतनी जरूरी नहीं रही। जरूरी यह है कि उन दोनों की जिंदगी एक नई उम्मीद के साथ फिर से जी उठी है। उनके पास एक नई चाहत और लड़ने का जज्बा आ गया है। चाहे कुछ भी हो, वे अब एक अलग तरह की जिंदगी की तलाश करेंगे। इस फिल्म ने हमें एक ओपन एंडिंग दी है, यानी अंत हमारे ऊपर छोड़ दिया है।